हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद सोनू अहिरवार में। आज जो है आप सबके लिए मैं एसएससी जीडी मैथ्स प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जिसमें आप सबको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो और आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। हमें दे रखा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है, मतलब कि आपका जो सीपी है, सीपी अगर आपका 100 है, कितना है 100 है, तो कितना अधिक है 25% अधिक है। कितना है 25% अधिक है, तो 100 का 25% कितना होगा 125 होगा। ये क्या होगा आपका एमआरपी। एमआरपी मतलब कि मार्केट प्राइस। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है, यदि इसे 6.4% का लाभ होता है, 100 रुपये की चीज़ की कितने बेचा, उसे 6.4% का लाभ हुआ, तो मतलब कि कितने बेचा 106.4 रुपये उसने बेचा होगा। ठीक है, कितने का उसे डिस्काउंट मिल रहा है, ये आपका कितना आएगा वो 18.6 का उसे डिस्काउंट मिल रहा है। कितने मिल रहा है 125 में मिल रहा है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो पॉइंट हट जाएगा, क्या आएगा ये कट जाएगा 0 5 से काटेंगे, कितना आएगा आपका 2, 5 से 25, कितना आएगा आपका ये मल्टीप्लाई करने पे 372/25। ठीक है, हम इसे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपका ये, जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 14.88%, मतलब कि लगभग कितने परसेंट है ये, लगभग हुआ आपका 15%। कितना आएगा आपका ये 15% आएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना 80 है। ठीक, कोई भी आपको डिफरेंस दे रखा हो, ठीक है, तो आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, PR/100 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब आपको डिफरेंस दे रखा हो, किसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आपको डिफरेंस दे रखा हो, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर आपका कितना वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, ठीक है, कितना वर्ष का होना चाहिए 2 वर्ष का होना चाहिए। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका डिफरेंस कितना 80 है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना आपका 4%, 4/100 आएगा। ठीक है, अब देखो 4/100 का मतलब क्या होता है 1/25। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं हम इसे। अब देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका, तो आपका प्रिंसिपल कितना आएगा, 25 का जो स्क्वायर होता है 625 होता है, इसमें हम 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा ये 50,000 आएगा। कितना आएगा आपका 50,000 का ऑप्शन एक जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये है कि यदि एक घन का सबसे लंबा विकर्ण रूट के अंदर 432 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। घन का सबसे लंबा विकर्ण दे रखा होता है, आपका फॉर्मूला ये होता है कि 3a² = L का स्क्वायर। ये क्या होता है आपका घन का सबसे लंबा विकर्ण होता है। तो L कितना आपका 432 दे रखा, कितना आएगा आपका 3a² L, तो हम क्या लिखेंगे 432 का स्क्वायर, और ये अपना कट जाएगा, इससे क्या बचेगा 3a², ये क्या बचेगा 432। ठीक है, a², अब 30 से काटेंगे कितना आएगा, तो आपका a का मान जो आएगा वो आएगा आपका 12। कितना आएगा 12, क्योंकि 12 क्या होता है ये स्क्वायर होता है, और जो इसका आयतन है वो क्या होता है, इसका आयतन 1/3। ठीक है, तो इसका 12 का क्यूब क्या होगा आपका, 12 क्यूब होता है 1728, क्या होता है 1728 होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये है जिस पर 20% की छूट उपलब्ध है। विक्रय मूल्य को 216 रुपये पर लाने के लिए अतिरिक्त कितनी छूट देनी जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, यदि उसका MRP कितना है 300 है और कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रखा है 20% का, तो हम इसको पहले 20% मतलब 20% इक्वल क्या होता है आपका 1/5 कितना होता है 1/5 मतलब कि कोई चीज़ 5 रुपये की है और उसमें 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कितने बेच रहे हैं 4 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, अब उससे बोला जा रहा है कि अगला जो डिस्काउंट है वो कितना होना चाहिए, मतलब कि अगला जो डिस्काउंट है यहाँ पर अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, कितना होना चाहिए ताकि उसे 216 रुपये में बेचना पड़े। मतलब कि पहले कितने में खरीदा था वो 300 रुपये में खरीद रहा था, अब कितने में बेचना पड़ रहा है 216 में। ठीक है, हम क्या करते हैं अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा आपके 1200 और ये क्या आएगा आपका, ये कितना आएगा आपका 1200, ये कितना आएगा आपका 1080। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसे 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपका ये 100/90। अब देखो ये बड़ी सिंपल होगी, कोई चीज़ 100 रुपये की है, उसे कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 10 रुपये का, कितने रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है 10 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, कितने पे 100 पे। क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 10% होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा कितना आएगा इसमें आंसर 10%। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि यदि दिनेश अपने ग्राहकों को रेनकोट पर 15% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ अर्जित करता है, 800 रुपये में बेचे जाने वाले रेनकोट का वास्तविक मूल्य क्या होगा। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है 800 रुपये दे रखे हैं, कितने परसेंट का छूट दे रहे हो 25% का, तो आएगा आपका 85 अपॉन में कितने का प्रॉफिट हो रहा है 125 का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा आपका 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 25 और 25 से काटेंगे कितना आएगा 4, तो आपका CP आ गया 8 चौक 32 मल्टीप्लाई 17, 17 दूनी 34 और 17 3 51 और 3 544, कितना आएगा आंसर आपका ये 544 आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक कार 51 किलोमीटर घंटे की समान गति से यात्रा कर रही है। पूर्व 10:40 से 1 बजे तक कार द्वारा की गई दूरी निकालना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है इसका डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है इसका डिस्टेंस, और डिस्टेंस व्यवहार क्या होता है टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, पहले हम इसका टाइम निकाल लेते हैं। टाइम हमें क्या दे रखा है, हमें बोला गया है कि 10:40 पे वो निकला। ठीक है, और पहुंचा कब 1 बजे, कितने बजे पहुंचा 1 बजे पहुंचा, मतलब देखा जाए कि 2 घंटे और 20 मिनट उसे लग गए। कितना लग गया 2 घंटे 20 मिनट लग गए। तो हमें क्या निकालना है, आप डिस्टेंस निकालने हैं। तो टाइम कितना आ गया आपका 2 घंटे 20 को क्या लिखेंगे अपन 2 सही 1/3 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करना है 51 से। तो आपका कितना आएगा ये 7/3 मल्टीप्लाई 51, ये कट जाएगा कितना आपका 17 से, ये आएगा आपका 119 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा 119। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विधि राधा को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 8,000 रुपये देती है। ठीक है, कितना 1000 रुपये देती है 8,000 रुपये देती है। यदि विधि ने इसे राधा को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर पर दिया होता तो विधि को कितने रुपये की हानि होती। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो कभी भी आपको CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस SI का जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या होता है प्रिंसिपल R/100 अपॉन में स्क्वायर, जब ये कितने वर्ष के लिए हो 2 वर्ष के लिए हो। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया है। तो प्रिंसिपल कितना आपका
8,000 है और जो आपकी रेट है वो 5% है और कितना 2, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा 8,000, ये 5 से काटो कितना आएगा आपका 20, ये आपका कितना आएगा 20 का स्क्वायर क्या होता है आपका 400 और 400 से इसे मैं कट करूँ कितना आएगा आपका 20। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें 20 रुपये की उसे हानि होगी। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा, मोहन और सोहन एक साथ एक संपत्ति में 6,000 और 8,000 रुपये निवेश करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है इसमें, 2 लोग हैं, मोहन है और सोहन है। कितने रुपये लगाते हैं, ये लगाता है 6,000 और एक लगाता है आपका 8,000 रुपये। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम इसका निकालेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो हमारा कितने कटेगा, ये आएगा आपका 3, ये आएगा आपका 4, ठीक है। तो हमसे क्या बोला गया है, कितने वर्षों तक काम करते हैं ये, 1 वर्ष तक, मतलब कि 1 वर्ष तक, मतलब कि 12 महीने के लिए काम करते हैं ये। अब देखो मोहन तो आपका 12 महीने तक काम करेगा, क्योंकि आपको सोहन 6 महीने बाद छोड़ देता है। तो मोहन क्या करेगा आपका 12 महीने तक काम करेगा और सोहन कितने महीने काम करता है 6 महीने। तो क्या करेंगे 6 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसे सॉल्व करके कितना आएगा आपका 12 3 36 और 24, आपका कितना आएगा ये 3 और रेशियो 2, 3:2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें बोला गया है कि मोहन और रमेश मिलकर एक कार को 6 दिनों में करते हैं, ठीक है। हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें बोला गया है कि मोहन और रमेश एक कार को 6 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। और मोहन अकेले उसे 10 दिन में कर रहा है। तो बोला गया है कि रमेश अकेले उसे कितने दिन में करेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या होता है हमारा एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा आपका 30 आएगा, ये कितना आएगा आपका 5 और ये कितना आएगा आपका 3, ठीक है। तो मोहन की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो रमेश की कितनी बचेगी 2 बचेगी। तो हमारी रमेश की क्या आई, हमारी रमेश की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई। अब हमें क्या निकालना है इसमें टाइम, डेज क्या निकालना है, डेज निकालना है। और डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो टोटल वर्क कितना आपका 30 है, एफिशिएंसी कितनी उसकी 2 है, तो इसे कट करेंगे कितना आएगा आपका 15। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा फोर्थ जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें बोला गया कि किसी कर्मचारी का वेतन पहले 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की जा सकती है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें इससे पहले क्या बोला गया है 15% बोला गया है और 15% बराबर क्या होता है आपका 15/100, मतलब कि इसका क्या आएगा आपका 3/20, ठीक है। और 25% बराबर क्या होता है आपका 1/4, क्या होता है आपका 1/4। हम इसको सॉल्व करते हैं अपने रेशियो मेथड से। क्या बोला गया हमें 20 से कितनी होगी आपकी संख्या 23 हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है 20 से 23 बढ़ रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस हो रही है, क्या हो रही है माइनस। तो 4 थी पहले, अब कितनी हो गई 1 घट कितने बचा 3 बचा। तो कितना आएगा आपका 80, ये कितना हो जाएगा 69। तो आपका कितना आ गया 80 आ गया। 80 से कितना हो रहा है ये 69 हो रहा है। तो कितने की कमी हो रही है इस पर 11 ही कमी हो रही है, कितने की 11 ही कमी हो रही है, किस पे 80 पे हो रही है। हम क्या करेंगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे काटेंगे 20 से, 25 जा और 24 जा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका 55 अपॉन 4। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 13.75%, ठीक है। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें बोला गया है कि 0.25, 2.08 और 8.1 का SCF निकालिए। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इसको क्या लिखते हैं अपन, ये लिखा आएगा आपका
25 अपॉन में 100 क्या आएगा आपका ये 208 अपॉन में 100 कोमा 81 अपॉन में 10। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कभी भी ऐसा दे रखा हो तो हम पहले क्या करेंगे, जितना भी अंश में दे रखे हैं उन सबका एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, एचसीएफ किसका 25 का कोमा 208 का कोमा 81 का क्या निकालेंगे अपन, एचसीएफ निकालेंगे। और जो अपना हर में दे रखा है उन सबका एलसीएम निकालेंगे। किस किस का 100 और 10। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा आपका 1 आएगा और इन सब का एलसीएम कितना आएगा 100 आएगा। कितना आएगा 100 आएगा। इसे क्या लिखेंगे अपन 0.01। तो आपका आंसर कितना आएगा 0.01। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, पहला जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, बोला गया कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया आपका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, कुल सरफेस एरिया क्या होता है अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। तो हम इसका मान रख लेते हैं, क्या आएगा 3 पाई का मान क्या होता है आपका 22/7। आर क्या है आपका, देखो ये क्या दे रखा है हमें, व्यास दे रखा है। तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे और इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो आपका 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 11 टाइम में। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका 231 अपॉन में 2। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपका 115.5 जो हुआ इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि आपका जो ऑप्शन 4 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, हमें बोला गया है कि यदि कोई सामान 600 रुपये में खरीदा जाता और इसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेचा जाता और शेष हिस्से को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता ताकि पूरे लेन देन पर 30% का लाभ होता। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको मानते हैं माना कि उसके पास 5 यूनिट सामान है। ठीक है, तो हमने माना कि उसके पास 5 यूनिट टोटल सामान था। ठीक है, अब उसने क्या बोला है हमें कि इसका 1/5वां हिस्सा, 1/5वां हिस्सा कितना होगा, इसका 1 होगा, को 20% की हानि पर बेचा जाता है। कितने परसेंट की, 20% की हानि पर बेचा जाता है। और इसका जो शेष बचेगा, कितना बचेगा, 4/5वां हिस्सा कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, को कितने पे बेचा जाए ताकि उसे टोटल कितना का हो 30% का प्रॉफिट हो। कितने का परसेंट का, 30% का प्रॉफिट हो। हम क्या लाएंगे इसमें, एवरेज मेथड लाएंगे। क्या लाएंगे, एवरेज मेथड लगाएंगे। मतलब 1 को 20 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 20 माइनस का 20 और प्लस का 4x। क्या करेंगे 4x इक्वल आएगा आपका 30। टोटल कितना हिस्से थे, 5 थे। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते, कितना आएगा आपका, यह आएगा आपका 4x, ये आपका 150, ये क्या हो जाएगा आपका 20। तो क्या बचेगा आपका x इक्वल टू 170 अपॉन में 4। हम इसे कट करेंगे, कितना आएगा आपका 42.5, मतलब 42.5% का उसे लाभ होगा। कितना होगा 42.5% का उसे लाभ होगा। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक घनाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो हमें इसका आयतन निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। और आयतन कैसे निकालते हैं हम, आयतन जो आपका होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई। ठीक है, तो हम बस इसका मल्टीप्लाई करना है तीनों संख्याओं को, 24 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 12। देखो हम इसका पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे। देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका 4 6 24, मतलब लास्ट में कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए लास्ट में। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका 6 दूनी 12, कितना आएगा 6 दूनी 12, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यूनिट कितना आ गया 4 दूनी 8, कितना आ गया यूनिट 4 दूनी 8। अब देखो लास्ट में कहाँ पर 4 दूनी 8 है आपका,
कहाँ पे आपका 8 है, ये रहा आपका 8। ऐसे क्वेश्चनों को हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, यूनिट डिजिट से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमें दे रखा है कि पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष के दौरान 5% कम हो जाती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में यदि उनकी जनसंख्या कितनी है, 9,975 है। कितनी है, 9,975 है। तो पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी जनसंख्या थी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बड़े आराम से कर लेंगे अपन। ठीक है, अब देखो 5% का मान कितना होता है आपका, 1/20। क्या होता है आपका, 1/20 होता है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले वर्ष कितना बड़ा आपका, 20 पे कितना बड़ा, 1 बड़ा, कितना होगा, 21 हो गया। दूसरे वर्ष क्या हुआ, 20% कम हो गया, तो 20 पे कितनी की कमी हुई, 1 की कमी, कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। तो आपका कितना आएगा, ये 400, और आपको कितना आएगा, ये 21 × 19। इसका मान क्या दे रखा है हमें, 9,975 बटे में 19 × 21। हमें क्या निकालना है, 400 का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा आपका, ये 5, 2, 5 × 400 अपॉन में 21, और 21 से इसे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 21 2 या 42 और 25 105। ठीक है, तो कितना आएगा ये, और 25 चौक कितना होता है, 100 होता है, और 00। तो अब आपका आंसर क्या आएगा इसमें, 10,000। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, 10,000 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमें दे रखा है कि 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है। 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। सभी पुरुषों की औसत आयु बताइए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है आपका, हमें क्या है, 30 पुरुष हैं और उनका एवरेज कितना है, 25 है, प्लस अब क्या बोला गया, 30 पुरुष 30 वर्ष औसत वाले 5 पुरुष और इसमें जुड़ जाते हैं। इसको सॉल्व करने कितना आएगा आपका, 25 से 75 मल्टीप्लाई और 150 अपॉन में 35। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 900 अपॉन में 35। 5 से काटेंगे कितना आएगा आपका, 180 अपॉन में 7। तो आपको कितना आएगा, ये 25 सही 5/7। तो 25 सही 5/7 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका ऑप्शन होगा 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोला गया है कि 46 किलोमीटर घंटा और 36 किलोमीटर घंटा की गति से समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर रेखाओं पर एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं। ठीक है, यदि तेज़ ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर सकती है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। तो क्या बताना हमें, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। माना कि एक ट्रेन ए है और आपकी एक ट्रेन बी है। इसकी लंबाई भी x है और इसकी लंबाई भी आपकी x है। कभी भी आपको लंबाई निकालना तो क्या करेंगे इसमें, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, टोटल लेंथ अपॉन में, देखो समान दिशा में चल रही है तो क्या करेंगे, S1 माइनस S2। ठीक है, ये क्या होता है, टोटल इसमें लंबाई निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो समांतर में जा रहे हैं इसलिए हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, टोटल लेंथ क्या होगी आपकी 2x। समान दिशाओं में जा रहे हैं तो क्या करेंगे माइनस। तो 46 में 36 के कितने बचा आपके, 10। कितना बचा आपका, 10 किलोमीटर पर आवर है ये, और हमें क्या दे रखा है, ये 36 सेकंड। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका ये क्या आएगा, 2x = 36 × 10। अब देखो क्या है, ये किलोमीटर प्रति आवर्स, इसको मिनट प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा आपका, 2 आएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, आपका क्या आएगा, ये x = 50। कितना आएगा, x = 50। तो आपकी लेंथ कितनी आ गई, 50 आ गई। यही हमको निकालना था। तो
तो आपका आंसर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन है इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें बोला गया है कि वार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में एक मूलधन 19,683 हो जाता है, तो इसका मूलधन निकालिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको 8% को सॉल्व कर लेंगे। 8% बराबर क्या होता है आपका 2/25, कितना होता है 2/25 होता है, ठीक है। और हम किससे करेंगे इसे, रेशियो मेथड से। तो हम यहाँ पे जो आपका आएगा वो आएगा प्रिंसिपल, यहाँ पे आपका आएगा अमाउंट। अब देखो इसका प्रिंसिपल पहले वर्ष कितना है 25 है, अब कितना बढ़ रहा है वो 2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, 25 पे कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब देखो कितने वर्ष का है, ये 3 वर्ष का है, तो क्या करेंगे 25 के क्यू और 27 के क्यू। 25 की क्यू कितनी होती है कि 15,625 होती है, 27 की क्यू कितनी होती है आपकी 19,683, ठीक है। और जो आपको ये दे रखा है, ये हमें अमाउंट दे रखा है, क्या दे रखा है हमें अमाउंट दे रखा है, और ये अमाउंट कितना आपका 19,683 है, मतलब कि कितना गुना है 1 गुना है, तो ये भी कितना आएगा आपका 1 गुना आएगा, मतलब कि आपका आंसर क्या आएगा 15,625 जो होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा। ये तो क्या आएगा आपका प्रिंसिपल, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा इसमें थर्ड जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो तीसरा जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक वस्तु को 900 में बेचने से अर्जित लाभ उसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने से होने वाली हानि का 2 गुना है। यदि 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या लिखेंगे आपका प्रॉफिट, और ये क्या होगा आपका लॉस, ठीक है। हमें क्या बोला गया है, जो इसका लाभ है वो हानि का कितना है 2 गुना है, तो अगर इसका लॉस 1 है तो प्रॉफिट कितना होगा 2 होगा, कितना होगा प्रॉफिट आपको 2 होगा। तो उसे कितने पहले भी कितने बेचता है वो 900 रुपये में बेच रहा है, पहले का जो आपका SP है कितना है 900 है, और दूसरे का SP कितना आपका 450 है, ये SP1 ये SP2, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना होगा 2 यूनिट होगा, यहाँ पर 2x मान लेते हैं, इसको 1x मान लेते हैं, ठीक है। पहले हमें इसका CP निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा CP निकालना पड़ेगा। अब देखो इसका जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। इन दोनों के सम कितना होगा आपका 3x, और इसका जो डिफरेंस कितना होगा आपका 450 होगा। x का मान क्या आएगा आपका 150, कितना आएगा आपका 150 होगा, ठीक है। इसका जो डिफरेंस होता है हमेशा इन दोनों के प्रॉफिट और लॉस के बराबर आएगा हमेशा, ठीक है। अब देखो तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे, प्रॉफिट कितना हो रहा है 150 मल्टीप्लाई 2, मतलब कितना आएगा आपका 300 आएगा, ठीक है। अब देखो कितने में बेचा उसने 900 रुपये में बेचा, कितने में बेचा 900 रुपये में बेचा, और कितना प्रॉफिट है 300 का उसे प्रॉफिट हो रहा, तो उसका CP कितना होगा, CP कितना होगा 600 होगा। कोई चीज़ उसने 900 रुपये में बेची और उसे 300 का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब 600 रुपये में उसने खरीदी होगी। अब हमसे उसने क्या पूछा है, हमें उसने पूछा है कि इसका SP क्या होगा, क्या होगा इसका, हमें क्या पूछा उसमें उसका SP मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब 600 रुपये की कोई चीज़ है, कितने बेचना है 125% लाभ पर बेचना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते, कितना आएगा आपका ये 6 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका 750। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा थर्ड जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो आंसर आएगा आपका 750 आएगा। एंड आज के लिए आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती हुई। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड प्लीज़ कमेंट करें। तो चलिए मैं वीडियो एंड करता हूँ एंड ऐसे ही स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके बाय, टेक केयर।